आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय कार्यालय कोडरमा के छतरबर में काफी संख्या में राजद, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी आदि को छोड़कर कई लोगों ने केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा की उपस्थिति में आपकी विकास पार्टी का दामन थामा है। जो लोग आपकी विकास पार्टी में सम्मिलित हुए, उन्होंने कहा कि आपकी विकास पार्टी के हाथों को हम सब मजबूत करेंगे। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने बताया कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना छोड़कर और कोई योजना धरातल पर आज नजर नहीं आ रही है। की गठन हुई है तब से निरंतर हमारी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, तमाम लोगों को हमने जो सरकार ने वादा किया, जो वादा खिलाफी कर रहा है, हमने सरकार से उनको आईना दिखाने का काम किया है, आगे भी करता रहेंगे। सबसे पहली बात कि झारखंड में गोड्डा में एक सूर्या हंसदा की इनकाउंटर की गई थी, जिनकी सीबीआई जांच को लेकर काफ़ी पार्टियां ने राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से निर्माण किया। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलत किया तो होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सूर्या हंसदा जी की इनकाउंटर की सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी के साथ एक बर्बरता, एक प्री प्लानिंग के तहत इनकी हत्या की गई थी। उनका भी सीबीआई जांच की उच्च स्तरीय मांग की करना चाहिए। जो ये तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम, आरजेडी हो, ये केवल और केवल वोट दलित और आदिवासियों के नाम पर, भाजपा कांग्रेस के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और कागजों पर है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे झारखंड के आंदोलनकारी आदिशम गुरु जी का निधन होता है और इनकी पूरा क्रियाक्रम निमरा में होता है, निमरा में। और जिस तरह से आगे मुझे पता चला कि इस राज्य को गठन होने के 25 साल के बाद भी उस एरिया में, निमरा में रोड नहीं थी, लेकिन जिस तरह से गुरुजी का निधन के बाद निमरा में 3 दिनों में रोड, 3-3, 4-4 हेलीपैड, पूरा इंटरनेट की सुविधाएं 3 दिन में हो जाती है, जो काम 25 साल में नहीं हो पाती है। बड़ा चिंता और दुर्भाग्य की बात है। आज राज्य में विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा आ चुकी है और यहाँ केवल और केवल उगाई का खेल हो रहा है। अब बालू के माफिया देख ली, बालुओं का किस तरह से हो रहा है। तो तमाम जो झारखंड में आपकी विकास पार्टी जो निरंतर लोगों की आवाज को जो उठाने के काम और उस पर न्याय दिलाने का काम किया है, आज हमारे रामगढ़ से मंजर खान साहब, अय्याज साहब, और हमारे कोडरमा से नजरुल भाई और इधर इम्तियाज भाई, ये तमाम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और इन्हें काफी उम्मीद थी विकास पार्टी के कार्यों से, इनके सिद्धांत से वो प्रभावित हुए, जो आज आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आज ये अपने कार्यों को समझते हुए और राज्यवासी के किसी भी क्षेत्र में, अगर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर किन्हीं के साथ अगर कोई घटना होती है और उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो हमें पूरी हमारी सिपाहियों से उम्मीद है कि उनकी आवाज बुलंद कर सरकार से आंख से आंख मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि इस राज्य की सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने 14वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था और झारखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नौजवानों को 2 लाख हर साल हम नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को आपने अब तक नौकरी दिया? अगर कहा कि नौकरी हम नहीं दे पाएंगे तो 5,000 से 7,500 रुपये भत्ता देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को आपने दिया? आज शिक्षा के स्तर गिर चुका है, स्वास्थ्य में एकदम बिल्कुल आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन लोग मुझे फोन करते हैं, कभी एम्बुलेंस को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, कभी डॉक्टरों को लेकर। आज झारखंड के लोग बिल्कुल हताश हैं। ये सरकार को जिस उम्मीद से इनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, आज झारखंड के लोग ठगे और छले हुए महसूस कर रहे हैं। आपकी विकास पार्टी की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ से लोग देख रहे हैं और हमें निरंतर हम ये सरकार से सवाल करता रहेंगे और जो वादा किया है, अगर कार्य करने में अगर सक्षम नहीं रहेंगे ये, तो जिस जनता ने इनको कुर्सी पर बैठाया है, यही जनता उसको उठाकर फेंकने का काम करेंगे। का निर्माण होने से आपने ये सवाल, जब मुझे सवाल करना था, लेकिन ये सवाल मीडिया की तरफ से आया, मैं इनके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से कि रिम्स ट्यूब का निर्माण होना चाहिए था।
क्योंकि वहां पर किसी एक समुदाय का इलाज नहीं होगा। झारखंड में रह रहे हैं दलित, आदिवासी, यहाँ पर किसान, मजदूर, विस्थापित, सभी का वहां इलाज होना था। लेकिन विरोध करने की जो नजरिया था इन लोगों का, ये बिल्कुल ये गलत तरीके हैं। और हाँ, हिंदुस्तान में हम हैं, हम उत्तर कोरिया में नहीं हैं। हाँ, यहाँ हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली अपनी बात को रखने के लिए। अगर किसी को शिकायत था तो सरकार से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए था, ना कि जिस तरह से सड़कों पर जिस तरह से बातें सुनने में आया कि एक जेल कैंप के एक नेत्री हैं, मैं उनका नाम है भूल गया हूं, निशा भगत, सही आपने कहा है, निशा भगत ने कहा कि ये मंत्री को मैं घर में घुस कर मारूंगी। ये बड़ा चिंतनीय है, निंदनीय है कि एक जेल के नैतिकता की बात करती है, ये इनका अध्यक्ष सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब बताइए, एक चुनी हुए विधायक मंत्री हैं और आपके जो उनके जो कार्यकर्ता हैं निशा भारती, इस तरह से खुला चुनौती देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं जेल कैंप के अध्यक्ष से कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, और मैं सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आपकी नजरिया गलत है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज करके कि मैं मंत्री है तो किस बात का है, हम उसको घर में घुस के मारेंगे, ये मैं इनका निंदा करता हूं। निश्चित है कि मैं वहां पर निर्माण होना चाहिए। जिस तरह से चंपाई सोरेन का अरेस्ट किया गया था, यह भी गलत है। आप अभिव्यक्ति की आजादी है, यहाँ उत्तर कोरिया नहीं है, अपनी बात को वो रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डायरेक्ट उनको घर से आप उठा लेंगे, ये न्याय संगत नहीं है। एसआर मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? हाँ, एसआर पर निश्चित आपने अच्छा सवाल किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, जब से ये 2014 से सरकार में आई है, ये किसी एक पर्टिकुलर के खिलाफ ये काम कर रहा है। किसी बड़े ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी देश का राजा अगर कमजोर होगा तो यही सब चीज लाएगा। वो कभी एनआरसी लाएगा, कभी सीए लाएगा, कभी वक्फ बोर्ड लाएगा, कभी आता सौरा बानो लाएगा, तो कभी कुछ लाएगा। ये गलत है। राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है, आपकी विकास पार्टी उनका समर्थन करती है। निश्चित रूप से ये हमारा वोट का अधिकार है। जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों की वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, ये दुर्भाग्य है। इनका मकसद ये नहीं है कि हमारे राज्य के, हमारे देश के लोग हैं, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की जो ये अपनाई थी, ठीक है ना, कि फूट डालो और राज करो, आज वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी 9 सितंबर को शायद उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हम दोनों उम्मीदवार को आपकी विकास पार्टी की ओर से हम उनका भव्य तरीके से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और जिस तरह से अभी चीजें आ रही हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी के, निश्चित है कि अगर अंतरात्मा अगर इन लोगों अगर जागेगी तो इंडिया की राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी में था और आरजेडी में था। इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके आज मैं अपनी विकास पार्टी में विकास पार्टी में मैं शामिल हो गया हूं। मैं इनका नीतियों का, इनका संघर्ष का मैं देख करके इनके साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जुड़ा हूं और इनका इस पार्टी को पूरे झारखंड में सींचने का मैं काम करूंगा, ये वादा करता हूं। जो है आपके विकास पार्टी के साथ जुड़ा हूं, जो ये देख करके मैं जुड़ा हूं, क्योंकि हम कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से काम कोडरमा ज़िला में होना चाहिए उस तरह से नहीं है, ना कभी टिकट भी मिलता है। तो मैं सोचा कि हमारा कोडरमा का लाल है और कोडरमा की पार्टी है, और ये जो भी आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ से लेकर के रांची तक, पैदल यात्रा भी कई बार किए, और जो भी मतलब मेहनत कर रहे हैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, सभी जातियों के लिए ये आवाज़ को उठा रहे हैं। और हर जगह पे देखते हैं कि ये खड़ा रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। तो हमें भी लगा कि इनका सहयोग करना चाहिए, साथ में हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि देखिए खड़ा हुआ पानी जो है बिल्कुल गंदा हो जाता है, बदबू मारता है, लेकिन चलता हुआ पानी जो होता है नदी में, वो कभी ना कभी उसको लोग पी भी लेते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर चल रहे हैं और इनके साथ भी अगर कदमों में कदम मिला करके हम लोग चलेंगे तो इनका भी विकास होगा और मेरा भी विकास होगा। तो विकास नहीं हो रहा है, जिस तरह से हमारा कोडरमा जिले का विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पहले रघुवर सरकार का भी सरकार रहा था, हमारा भाजपा का सरकार पहले थी यहाँ पे झारखंड में, लेकिन पहले से आज तक उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि मिलजुल करके हम लोग सब पत्रकार बंधुओं को कहेंगे कि आप लोग भी वो सब चीज को दिखाने का काम करेंगे, और आप और हम सब मिल करके अगर बीड़ा उठा लेंगे तो हम समझते हैं कि कोडरमा जिला को जो है हम लोग सुधार पाएंगे और जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पार्टी का साथ जुड़े और पार्टी जो हमको काम देगी हम विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम खरा उतरने का कोशिश करेंगे।